हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी फिजिक्स के चैप्टर काइनेमेटिक्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। इसका आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि अगर तुम नीचे से किसी बॉल को या किसी बॉडी को फेंक रहे हो तो अपने पावर से फेंकोगे तो उसमें कुछ यू होगा, ठीक है। बट बोल रहा हाईएस्ट पॉइंट, पता हाईएस्ट पॉइंट में क्या होगा, बॉडी तो रुक जाएगा। तो जब बॉडी रुक गया तो भी क्या हो जाएगा, 0। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 20 सेकेंड, द स्पीड ऑफ कार इज। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो 100/20 कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए 20 मीटर पर सेकेंड इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एट ए 2 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड विल बी v इक्वल टू u प्लस at। फार्मूला होता है u कितना है, मूव कर रहा है तो 5 मीटर 5 सेकंड के बाद u कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है 2 और t 5, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। तो 30 मीटर पर सेकंड इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी चेंज बिकॉज। देखिए, कोई भी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका वेलोसिटी चेंज करता है, बट अगर स्पीड पूछेगा तो स्पीड कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें जो वैल्यू है स्पीड का वो फिक्स है, बट हर सेकेंड हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए वेलोसिटी चेंज होगा। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज के कारण वेलोसिटी भी चेंज कर रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे सेम। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। आप देख सकते हैं सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा था, इस तरह डायरेक्शन, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन nth सेकेंड इज गिवन। ये फार्मूला आप याद कर ले, राइट आंसर है, ठीक है। u प्लस, आई थिंक इसका आंसर रॉन्ग है, मैं इसका आंसर आपको लास्ट में दे दूंगा। ए कार ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए 15 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट एट ए रेट ऑफ 2 मीटर फॉर 5 सेकेंड, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। यू टी 15 इंटू टी कितना है 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना है 5 का स्क्वायर 25, 2 से 2 गया 75 प्लस 25 इक्वल टू 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर। एक बार और सोल्व कर लेते हैं। यू टी 50 इंटू 5, ठीक है, हाफ टी स्क्वायर 25, 100 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट इज 0। जब बॉडी रुका हुआ तो उसका वेलोसिटी क्या ही होगा, 0 होगा, डिस्टेंस बाय टाइम 0 होगा। नेक्स्ट, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन द फर्स्ट सेकेंड। देखिए, अगर ड्रॉप्ड बोला है तो u 0 होगा, और एच का फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखिए यू टी तो 0 हो गया, बट यहाँ आप देखिए हाफ जी कितना है 9.8 लेना है, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। टाइम कितना है 1 सेकेंड, द फर्स्ट सेकेंड वाला, तो 4.9 आंसर हो जाएगा। 4.9 मीटर इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ये हम लोग पढ़े हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये यूनिफॉर्म है
तो स्ट्रेट लाइन होगा विथ पॉजिटिव स्लोप। रिटार्डेशन पूछ देगा तो नेगेटिव स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर इन 4 सेकेंड, द एक्सेलरेशन। इसका तो बहुत ईजी, v बराबर u प्लस ए टी। अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, एडवांस में भी आएंगे। 10 20 फाइनल वेलोसिटी 20 है, ठीक है। u प्लस एक्सेलरेशन निकालना है, a इंटू 4, इधर जाएगा ये तो 10 हो जाएगा और 4a, तो एक्सेलरेशन 10/4 हो जाएगा, 10/4 2.5 मीटर, राइट आंसर। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज यूनिफॉर्मली द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेलरेटेड मोशन। अगर इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज यूनिफॉर्मली द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन। जब हम लोग एक्सेलरेटेड, जब बाइक पे बैठ कर एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज यूनिफॉर्मली करता है, ठीक है। द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, v और t का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, और यहीं पर पूछ देगा ग्राफ क्या देगा, तो डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट, ए ट्रेन मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्राउट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड, द डिसेलरेशन, डिसेलरेशन रिटार्डेशन कुछ भी बोल सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो रिटार्डेशन का वैल्यू -5 हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। ए ट्रेन मूविंग एट ब्राउट टू रेस्ट, ब्राउट टू रेस्ट मतलब चल रहा था, ब्रेक लगा के बंद कर दिए, रोक दिए, तो v 0 हो जाएगा। तो इस पर हम लोग सोल्व करते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, मूविंग 20 से और ये 0 है फाइनल, ठीक है, 10 सेकंड के लिए, तो 10 ए हो जाएगा, ये इधर जाएगा -20, 10 ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। पूछा है डिसेलरेशन तो +2, क्योंकि ये -2 तो रिटार्डेशन +2। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 व्हेन इट कम्स बैक टू, यस दिस इज द राइट आंसर। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, तो ये 0 कब होगा, यहाँ से चला, कहूँ घूमा पता नहीं, बट यहीं आ गया, तो जहाँ पर चला वहीं पे आ गया। तुम घर से चला, घर पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, घर से स्कूल जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका, तुम यहाँ से चला, यहाँ पे रुका, चला ऐसे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट डिस्टेंस क्या होगा, जो पाथ तुम ट्रेवल किया, उसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बॉडी कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट 20 मीटर पर सेकेंड एंड अदर हाफ एट 40 मीटर पर सेकेंड। बॉडी कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट 20 मीटर पर सेकेंड, अदर हाफ एट 40 मीटर। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इजकल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। एक सेकेंड इसको देख लेते हैं। हाफ ऑफ इट्स जर्नी अगर लेते हैं, यहाँ है तो टोटल डिस्टेंस, इसको आपको 20 मीटर, तो इसमें मानना पड़ेगा, एक कैलकुलेटिव थोड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो एवरेज टोटल डिस्टेंस पहले निकाल, तो टोटल डिस्टेंस x, तो 2x, अब टाइम निकालना, ठीक है। और एवरेज टोटल डिस्टेंस टाइम बराबर x बटा 20 हो जाएगा और नेक्स्ट x बटा 40 हो जाएगा। इसको सोल्व करेगा 26.67 आएगा, यही क्वेश्चन होगा। ये है हाफ x, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल टाइम, तो इसमें कवर x बटा 20 और इसमें क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है 40, सोल्व कीजिए 26.67 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, ये हम लोग पहले भी देखे हैं कि इसका ग्राफ एक्सेलरेशन देता है और ग्राफ क्या देता है, स्लोप पे एक्सेलरेशन देता है और ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन बराबर, तो एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u बाई टी
तो टाइम तो दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेज मतलब यही चेंज क्या होता है, 5 से था अब 10 हो गया, तो चेंज कितना हुआ स्पीड में, 10 - 5 चेंज ही ना हुआ। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज क्वेश्चन में दे दिया है, चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना दे दिया 10, तो टाइम से भागा देंगे 2 मीटर, v माइनस यू ही तुमको दे दिया है, तो राइट आंसर 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है आपका, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ना जी। तो u इंटू टी 10 इंटू 5 50 इज राइट आंसर, ठीक है। इफ ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u 0 हो जाएगा एंड अटेन्स वेलोसिटी 20 मीटर, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी 20 माइनस 0/4 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कार मूविंग एट स्पीड ऑफ 25 मीटर कम्स टू द डिस्टेंस कवर्ड कम्स टू रेस्ट इन, तो इसमें फार्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as कम्स टू रेस्ट, तो गाड़ी चल रहा है कम्स टू, ब्रेक मारा रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो गया। यू कितना है 25 का स्क्वायर 625 2 इंटू अच्छा 2 डिस्टेंस निकालना ना, 2 इंटू ए तो आपको पता ही नहीं है, तो ए निकालना पड़ेगा पहले, तो पहले आपको v बराबर u प्लस ए टी फार्मूला लगाइए, v आपका 0 है, u 25 है, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम कितना है 10, ये इधर जाएगा तो -25 बराबर 10 है, तो ये एक्सेलरेशन बराबर 2.5, चलिए अब चलिए v स्क्वायर बराबर, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v बराबर 0, u 625 हो जाएगा, 2 इंटू -2.5 आया था ना जी, और एस निकालना है, तो इधर जाएगा तो -625 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू एस, एस से भागा दे दो 25 आ जाएगा, 25 राइट आंसर होना चाहिए, 125 सॉरी 125 हो जाएगा, 625 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 125 मीटर होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 5 to 20, टाइम निकालना। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी, ये दिया हुआ है कितना 2, वेलोसिटी 15 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, टाइम निकालना तो t, तो 2t बराबर 10, t बराबर 5। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस के केस में कह रहा है, तो देखिए समझ लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे रुका, इनिशियल है फाइनल है, ऐसे से चला, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। अगर इसी से रास्ते पे हम चलते हैं, अगर यहाँ से ऐसे इसी स्ट्रेट लाइन में चलता हूँ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, तो उस केस में क्या होता है सेम। ऐसे क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो लंबा पाथ भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो मिनिमम पाथ ना, शॉर्टेस्ट पाथ ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही कंडीशन में बराबर होगा जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। और बाकी केस में तो डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल होगा। If a body moves in a circular path, the displacement after one complete round is 0। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस। अब सर्कुलर पाथ पे तुम यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं चला है, तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये बॉडी मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। देखो सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, अगर किसी भी पत्थर को बांध को तुम रस्सी से घुमाओगे तो फोर्स किधर लगता है सेंटर की, तो एक्सेलरेशन भी क्या लगेगा
सेंटर की तरफ, ठीक है। तुम रस्सी से किसी पत्थर घुमा के देखना, हाथ पे फोर्स लगेगा, तो जिस डायरेक्शन फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक है। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस पहले भी पढ़े हैं, लेस देन और इक्वल टू 1, राइट आंसर ए हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे से फेंकोगे और ऊपर से आएगा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, जाने में और आने में समय सेम लगता है, ठीक है। A particle moves in a straight line with uniform machine. The acceleration of the particle is uniform speed. पार्टिकल मूव स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में तो डायरेक्शन सेम है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। स्पीड मतलब कांस्टेंट है, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट स्पीड है, इससे स्ट्रेट लाइन में तो डायरेक्शन तो फिक्स है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट आंसर इज ए, ठीक ना। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस आर, द इक्वेशन रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, यस ये इज द राइट आंसर। तो ये था RRBLP फिजिक्स के काइनेमेटिक्स चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम ये, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।